चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं गणित। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। गणित के कक्षा 10वीं के अध्याय दूसरा का ये प्रश्न 9वां है जो सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक। चलिए इसको हम बताते हैं आपके सामने कैसे हल करेंगे। आप दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, दोनों संख्या को घटाने में आती है 14 और उनके वर्गों का अगर हम घटा दें वर्ग करके तो 448 हो जाता है। तो वो कौन कौन सी नंबर है चलो हम बताते हैं आपको। बहुत ही सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको और भी आईएमपी से आईएमपी परीक्षा में आने लायक सवाल का वीडियो मिल सके। चलिए इस सवाल को हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले दो संख्या कौन कौन है। माना कि वह संख्याएं कौन कौन है, तो वह संख्या है x और y है। हमारे पास दो संख्या कौन कौन है, x और y है। प्रश्न कहता है, देखिए यहाँ पर प्रश्न में लिखा है प्रथम शर्त में, प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से। देखिए प्रश्न के प्रथम शर्त क्या कहता है, दो संख्या का अंतर 14 है। तो अंतर मतलब होता है एक समय अगर y को घटाएं, अंतर माने घटाना, तो ये आएगा 14। ये मिल गया पहला समीकरण तुरंत। अब दूसरा शर्त यह है इनके वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर मतलब ये दूसरा शर्त में आ जाएगा। दूसरा शर्त कहता है कि इनके वर्गों का अंतर, x का वर्ग करिए और y का वर्ग करिए और दोनों को घटाइए, तब मिलेगा आपको 448। ये दूसरा शर्त है। चलिए इसको थोड़ा और सरल करता हूँ मैं। यहाँ पर x वर्ग ऋण y वर्ग गुणनखंड करूँगा तो x ऋण y आएगा और x धन y आएगा। यहाँ पर ये सूत्र है प्यारे बच्चों, आप लोग जान रहे होंगे गुणनखंड का, कक्षा 8वीं का। तो x ऋण y x धन y होता है, इसका सूत्र है बराबर 448। x ऋण y का मान यहाँ पर 14 रख दीजिए। ये लो x ऋण y की जगह 14 कहाँ से आया, ये 14 x ऋण y का मान गुणित x धन y बराबर 448। अब x धन y बराबर हो जाएगा, ये 14 जो है नीचे आएगा, 448 के नीचे 14 आ गया यहाँ पर। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर x धन y बराबर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14, फिर 7 से भाग दीजिए, 7 या 21 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 दूनी 14, मतलब x धन y का जो मान है वो आ गया आपका 32। ये समीकरण दूसरा हो गया आपके सामने। तो यहाँ पर दो समीकरण आ गया, x ऋण y बराबर 14 है और x धन y बराबर है 32। दोनों समीकरण को हल कर दीजिए। दोनों समीकरण को आप चाहें तो जोड़ दीजिए, जोड़ने पर भी ये कट जाएगा। कैसे में आप देख रहे होंगे, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, x में x जुड़ेगा 2x हो जाएगा, लेकिन ऋण y में y क्या होगा, दोनों जो है जोड़ने पर ये घट जाएगा। ऋण है ये धन का है तो बिल्कुल 0 आ गया। और 32 और 14 को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 46 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 46 भागित का 2, तो इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, x का मान आ गया 23। इस मान को आप पहला समीकरण में रख दीजिए। यह मान समीकरण पहला में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण पहला है x ऋण y बराबर है यहाँ पर 14, तो ये हो जाएगा x के जगह में ये हो जाएगा 23 ऋण y बराबर 14। पक्षांतर कर दीजिए यहाँ पर, ऋण y इस तरफ आ जाएगा और ये 14 इस तरफ आ जाएगा, तो 23 ऋण 14 हो जाएगा और ऋण y इस तरफ आके धन y हो गया। 23 में 14 आप घटा दीजिए, यहाँ पर 23 में 14 आप घटाएंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगी y का मान। 23 में 14 घटाइए, 13 में 4 गया तो ये हो गया 9 आ गए यहाँ पर y का मान। कुल मिला करके वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो उत्तर आ गया वह संख्या कौन कौन सी हैं, तो 23 है और कौन सी है, वह 9 है। तो इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में भी बनाना है और ऐसी ही आंसर आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम और नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो आपको बना रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं। इस तरह से हमारे चैनल से आपको हर एक आईएमपी से आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर से हम आईएमपी क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपकी ही पुस्तक का प्रश्न 5वां बता दिया हूँ।
इसी अध्याय दूसरा का कक्षा 10वीं गणित के अध्याय दूसरा का प्रश्न 5वां एमपी है, ये भी बना दिया। प्रश्न 6वां भी आपको मैंने बना दिया। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरे सभी वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऊपर भी आपको सारे वीडियो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर है 9वां सवाल भी एमपी है, यहाँ पर 8वां अब मैं बनाने जा रहा हूँ। उसके पहले वीडियो में मैंने 10वां सवाल बता दिया हूँ आप लोग को, 10वां सवाल भी मोस्ट एमपी था। उसके पहले वीडियो में 11वां सवाल भी मैं आप लोग को बना के भेज दिया हूँ। 5 वर्ष पूर्व मेरे आयु और मेरे पुत्री की आयु गति गुनी थी, ये वाला जो सवाल है ये भी मोस्ट एमपी था। जितने भी एमपी क्वेश्चन है सबका वीडियो मैं आप लोग के लिए बना के भेज रहा हूँ। अब मैं बनाने जा रहा हूँ प्रश्न 8वां। दो संख्याओं का योग 25 और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या है जिनको जोड़ने में 25 आता है और उसको उल्टा करके हम जोड़े, व्युत्क्रम करके जोड़े, अंश को हर में बदल करके, तो उनको जोड़ने में 1/4 आता है। ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है परीक्षा में आने लायक। चलिए इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, मैं आपको बना के बताता हूँ। चलिए ये सवाल मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। हालांकि यहाँ पर दो संख्याओं का योग 25 और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या है वह? सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको, माना कि वे संख्या कौन कौन है, तो वे संख्या हम लोग मान लेते हैं x है और y है। चलो कोई भी अज्ञात राशि को पहले मान लेना पड़ता है कि वो संख्या x और y है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रश्न का जो प्रथम बात है, प्रथम शर्त है, वहाँ स्पष्ट लिखा है कि दोनों संख्या को जोड़ने से, x में y को जोड़ने से 25 आएगा। लिखा है दोनों संख्याओं का योग 25 है, मैंने भी कर दिया, x और y को जोड़ दिया, 25 आ गया, पहला समीकरण मिल गया। अब इनके व्युत्क्रमों का योग, जो दूसरा शर्त है, दूसरा शर्त ये है कि इनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम माने उल्टा, अंश को हर, हर को अंश, तो यानी x का उल्टा 1/x होगा, y का उल्टा 1/y होगा। दोनों के व्युत्क्रमों का योग हम करेंगे तो आएगा 1/4। ऐसा सवाल में बोला गया है, इसलिए हमने लिख दिया 1/4। चलो इसको थोड़ा लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पर, तो x y आ जाएगा, x का गुणा x से होगा, x होगा, y का गुणा x से करेंगे, x y हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से बराबर ये हो गया 1/4। तिर्यक गुणा कर दीजिए आप चाहेंगे तो, इसका इसके साथ, इसके साथ, या फिर इसको लिख देते हैं यहाँ पर x y का गुणा 1 के संग कर दीजिए तो x y आ जाएगा। 4 का गुणा इसके संग कर देते हैं, 4 गुणित x धन y आ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, x धन y का मान आपके पास है। ये देखो x धन y बराबर 25। इस x धन y के जगह में आप रख दीजिए 4 गुणित x धन y के जगह सीधा ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, 25। तो ये हो जाएगा अब आपका x y बराबर 25 चौके हो जाएगा 100। तो ये जो आया है x y बराबर 100, इसका हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, एक स्पेशल फार्मूला बता रहा हूँ आप लोग को, कि ये फार्मूला यहाँ पर ये निकल करके आ रही है कि x ऋण y का अगर हम वर्ग करें, यहाँ पर x ऋण y का वर्ग करें तो इसका सूत्र होता है x धन y का वर्ग ऋण का 4xy। ये सूत्र आप लोग को याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर x ऋण y के वर्ग बराबर x धन y का मान कितना, 25, तो 25 डाल दीजिए यहाँ पर, 4 का 4, और x y का मान डाल दीजिए यहाँ पर 100। फिर हो जाएगा x ऋण y के वर्ग बराबर 25 का वर्ग होता है 625 और 100 चौके 400, 625 में 400 घटाइए पहले आप, तो ये हो जाएगा 225। x ऋण y बराबर 225। ये वर्ग को हटा देंगे तो इस पर आ जाएगा, ये वर्गमूल 225 हो जाएगा, और वर्गमूल 225 का मान होता है 15। तो ये आपका समीकरण हो गया दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण x धन y बराबर 25 और दूसरा समीकरण x ऋण y बराबर 15। दोनों समीकरण को मैं जोड़ देता हूँ। चलिए x धन y बराबर 25 है और x ऋण y बराबर 15 है। दोनों समीकरण को जोड़ने पर, चलो जोड़ते हैं।
जोड़ने पर क्या आएगा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, एक सौ और एक से जुड़ करके ये 2 हो जाएगा। लेकिन धन वाई और ये ऋण वाई है, जोड़ने पर बोलेंगे लेकिन ये घटेगा, धन वाई ऋण वाई घट जाएगा, 0 हो जाएगा और 25 और 15 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 40। इस तरह से ये 40 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 40 भागे 2, 40 को 2 से काट दीजिए, 20 आ गया, x का मान मिल गया। x के मान को पहला समीकरण में डाल दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x धन y बराबर 25 है। यहाँ पर x के जगह में डाल देते हैं, चलो 20 और धन का y बराबर 25, तो y बराबर हो जाएगा 25 ऋण का 20, ये हो जाएगा 25 ऋण 20 हो जाएगा, 25 में 20 गया तो हो जाएगा 5। कुल मिलाकर के उत्तर मिल गया कि वे संख्या कौन कौन है, तो वे संख्या 20 और 5 है, 20 व 5 है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही उत्तर बनाना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इस तरह से आपको हर सवाल को बनाना है। ये था आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो परीक्षा में बिल्कुल आने लायक है। ऐसे सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए, ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली अब शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रश्नावली मिलेगा, उसमें कभी आईएमपी से आईएमपी सवाल आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आप भी नेक्स्ट आईएमपी वीडियो आईएमपी सवाल पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। और सब्सक्राइब करने पर आपको मिलेगा नेक्स्ट आईएमपी से आईएमपी परीक्षा में आने लायक सवालों का वीडियो हल। मैं हूं विजय दिवाकर, थैंक यू सो मच।